आप जानकर आश्चर्यचकित होंगे, ठाकुर जी कहीं गए नहीं विवाह करने को, अपनी इच्छा से एक विवाह 16,108। अब चूंकि ये ग्रंथ है, शास्त्र है, भगवान को योगेश्वर कहा गया है, वो समर्थ हैं एक साथ हजारों रूप को ले लेने में, इसलिए हमारे आपके ऊपर तुलनात्मक ढंग से तो इस कथा का कोई मतलब ही नहीं है कि हम सुने और उनसे तुलना करें अपनी। वो योगेश्वर है, भगवान है। और वेदांत की दृष्टि से बात करोगे तो 8 जो पट्ट महिषियां हैं वो अष्टधा प्रकृति है उनकी 8, और 16,100 नाड़ियों के ऊपर नियंत्रण का इन 8 महत प्रकृति के द्वारा जो प्रयत्न होता है। अब वेदांत सिद्धांत आप सब विद्वान लोग हैं, समझते रहिए। जन साधारण तो यही समझता है कि 16,108 विवाह किया ठाकुर जी ने, और इसी से हैरान परेशान रहते हैं कि हमारा कैसे होगा, हमारा तो एक ना ही समर रहो है महाराज, ठाकुर जी को इतनों कैसे समर गए हो। तो अनंत लोग आनंद लेते रहते हैं। कोई कहता है उन्होंने गिरिराज जी उठाया, तुम 100 किलो उठा लो, ऐसे पत्थर उंगलियों पे, कमर टूट जाए। 2 किलो आलू लाके तो सोफा पे बैठ जाते हैं धम्म से, बोला हम आलू लेके आए हैं 2 किलो। तो तुलनात्मक तो कोई बात है ही नहीं। देखो, भगवान की कथा का श्रवण करते समय उससे क्या क्या लेकर तुम्हारे जीवन में आनंद आह्लाद साधना बढ़ेगी, दृष्टि ये होनी चाहिए। परीक्षक बनकर जो लोग आते हैं वो कंफ्यूज होके चले जाते हैं। पहले ही से कंफ्यूजन इतना घर में पड़ा हुआ था, कितने लोगों के ऊपर शक था जेठानी चोरी कर रही है, ये नई वाली जो आई है उसने ही गड़बड़ किया है, सासू मां को भड़का रही है। बेचारे का जीवन इतने कंफ्यूजन में है, वो कथा पंडाल में आके और कंफ्यूज हो जाता है। ठाकुर जी को ऐसे नहीं करना चाहिए था, इतना विवाह कैसे हो गया, तो उसको कैसे छोड़ दिए, यहाँ पर ये कैसे लिखा हुआ है, ये तो नहीं करना चाहिए था, और कंफ्यूजन। अरे भैया, तुम यहाँ कंक्लूजन लेने आए हो। जीवन में जितने कंफ्यूजन हैं, समस्याएं हैं, उनका समाधान यहाँ व्यासपीठ से होता है। तो व्यासपीठ भी अगर तुम्हारे लिए एक समस्या बन जाए तो अब क्या किया जाए। जैसे बुखार और जिसकी तबीयत खराब हो उसको मिश्री कड़वी लगती है, तो ये कथा भी तुम्हारे जीवन में कंफ्यूजन पैदा कर देता है। जो बुद्धि लेकर आते, क्योंकि श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में सत्यम परम धीमहि, धीमहि शब्द का भी एक अर्थ है, धी का अर्थ बुद्धि और मही का अर्थ है लय कर देना। भैया, कथा के पंडाल में तो वही आवे जो लाला श्री कृष्ण और बलदाऊ में अपनी बुद्धि को विलीन कर दे कि ठाकुर तुम्हारे चरणों में हमारी बुद्धि है, वही को समझ में आवेगी। बुद्धि की कैंची लेके कुतर 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 करते रहोगे तो तुम्हारी जिंदगी कुतर हो जाएगी। ये कितने कुतर वाले लोग हैं यहाँ, कैंची लिए बैठे हैं, बाबा कछो बोले तो हम काटेंगे। अरे 2-4 जना जरा सुई डोरा भी लेके बैठो, कुछ फटे तो सिल भी दो, बना भी दो। तो सब कैंची लेके बैठे, ये बोले तो हम काटें, धर्म बोले तो हम काटें, भागवत कहे तो हम काटें, गीता कहे तो हम काटें। काटते काटते खुद ही कट जाएगी तुम्हारी एक दिन जिंदगी। 70 साल की जिंदगी कटकटा जाओगे, समाप्त हो जाओगे। इस जिंदगी को बहुत आह्लादित बना सकते हैं, आनंदित बना सकते हैं अगर श्रवण तुम्हारा ठीक हो जाए, सुनना ठीक हो जाए। जीव में शिव की दृष्टि न रख पाए तो भागवत सुनना और करना बेकार है महाराज। जित देखूं तित श्याममयी है कि उद्घोषणा से पूरी कथा चल रही है। जित देखूं तित श्याममयी है।